हाँ तो देखें आंकिक प्रश्न। कल उत्तर लेंस से संबंधित आंकिक प्रश्न को हल कराए थे। फिर देखें आगे अवतल लेंस से संबंधित आंकिक प्रश्न। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि 20 सेमी फोकस दूरी के 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के अवतल लेंस के सामने उत्तल लेंस के सामने 30 सेमी दूर 30 सेमी दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब यह क्वेश्चन 2011 और 13 में पूछा गया है। यूपी बोर्ड 2011 और 13 में पूछा गया है। तो देखें 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस, यहां दे रहा है कि 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस। अब अवतल लेंस की फोकस दूरी दी गई है, तो अवतल लेंस यहां हम लिखेंगे। अब 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती, तो f बराबर -20 सेमी ए हो गया। तो -20 सेमी फोकस दूरी के 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 30 सेमी दूर रखी वस्तु, 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। अब वस्तु की दूरी अर्थात u बराबर -30 सेमी, u बराबर -30। अब वस्तु की दूरी, तो वस्तु सदैव बाईं तरफ रखी जाती, इसलिए u का मान क्या हुआ -30। तो 30 सेमी दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात v बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब लिखेंगे 1/v लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब 1/v माइनस 1/u, u की वैल्यू क्या है -30, और बराबर 1/f, f का मान क्या है -30। ये हो गया। अब यहां 1/v माइनस प्लस 1/30 बराबर -1/20। अब इस चीज को उधर ले गए, तो 1/v बराबर होगा -1/20 और फिर क्या हो गया, ये प्लस 1/30, तो इसको इधर लाएंगे तो -1/30। अब इसका लसब 20 और 30 का लसब 60। अब हो गया 20 और 30 का लसब 60, 20 3 या 20 3 निकलना 3 माइनस 30 दूनी 60 या 30
दूनी, 2 बार या 2 एकम 2। अब कितना आया 1/b बराबर -5/60। 5 × 9 5, 5 पर हम 60। 1/b बराबर -1/12। अब 3 गुणा करेंगे, 1 का गुणा b में होगा, 1 का गुणा b में, तो b बराबर 1 का गुणा 12 में, तो -12। अब b बराबर क्या होगा 12 से, अर्थात प्रतिबिंब जो है, यह प्रतिबिंब कर रहे हैं, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, वस्तु की ओर। प्रतिबिंब जो है वस्तु की ओर बनेगा, ठीक है। और कितने दूरी पर, 12 सेमी, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो b बराबर क्या होगा -12, अर्थात प्रतिबिंब जो है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यही हम आंसर लिखेंगे, ठीक। b बराबर -12 सेमी। अच्छा, अब दिया जा रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी देखें, अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक तथा उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। तो देखें दूसरा क्वेश्चन कि एक अवतल लेंस, अवतल लेंस, एक अवतल लेंस P फोकस दूरी, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी है, 30 सेमी है। लेंस के सामने, लेंस के सामने 15 सेमी, 15 सेमी लेंस के सामने 15 सेमी दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। इसका किरण आरेख भी कीजिए, इसका किरण आरेख
भी खींचिए। ठीक, ये भी क्वेश्चन 2013 में यूपी बोर्ड 2013 में पूछा गया है। तो देखें, अब दिया जा रहा है, अब एक अवतल लेंस, अब यहां पर दिया गया है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी अर्थात f बराबर ऋणात्मक होगा, तो f बराबर -30 सेमी, -30 सेमी। तो दिया है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी, अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी, तो f बराबर -30 सेमी। फिर लेंस के सामने 15 सेमी दूर रखी वस्तु, लेंस के सामने 15 सेमी दूर रखी वस्तु, तो लेंस के सामने बैठ जाए, तो लेंस के सामने 15 सेमी दूर रखी वस्तु। अब यह लेंस के सामने 15 सेमी दूर रखी वस्तु, तो वस्तु की दूरी अर्थात u बराबर -15 सेमी ये है। तो लेंस के सामने 15 सेमी दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना अर्थात v बराबर क्वेश्चन मार्क, v बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर इसका किरण आरेख भी खींचिए। तो f दिया है, u दिया है, v, तो लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब यहां 1/v माइनस 1/u, u की वैल्यू, तो u का मान -15, तो -15 बराबर 1/, अब f, तो f का मान -30, यह -30। अब 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, तो 1/v माइनस 1/u, तो u की जगह पर -15, तो -15 और बराबर 1/f, तो f की जगह पर -30। अब यहां 1/v ये माइनस माइनस प्लस प्लस 1/15 और बराबर 1/, अब यह आपका माइनस आ गया आएगा, तो -1/30। अब इस चीज को उधर पक्षांतर करेंगे, तो 1/v बराबर -1/30 और फिर -1/15। अब देखें इसको कैसे हल करेंगे। अब यहां 1/v बराबर -1/30 माइनस 1/15। अब इसका लसा, अब यहां 1/v बराबर ये -1/30, ये प्लस 1/15, इसको इधर लाए तो -1/15। अब 30 और 15 का लसा 30 हुआ, 30 एकम 30 एकम, एक बार गया 1 एकम 1, फिर माइनस 15 दूनी 2 बार गया 2 एकम 2, अर्थात हो गया -3/30। अब 1/v बराबर -3/30, 3 एकम 3, 3 दाएं 30, अर्थात 1/v बराबर -1/10, अर्थात v बराबर हुआ। अब 3 गुणा करेंगे तो v एकम v बराबर 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 का गुणा 10 में, तो 10 हो गया और एक चिन्ह लग गया, तो v बराबर
के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब प्रतिबिंब की स्थिति तो v बराबर हमारा क्या आया, v बराबर हुआ -10। तो जब v बराबर आपका -10 हो गया, अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब जो है वस्तु की ओर बनेगा, या प्रतिबिंब जो है v का मान ऋणात्मक, तो अर्थात वस्तु जिधर है उधर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो v का मान -10 से भी ये हो गया। अब फिर कह रहे हैं इसका किरण आरेख भी खींचिए। अब इसका किरण आरेख खींचना, तो देखें किरण आरेख कैसे खींचेंगे। अब यह आपका अवतल लेंस है, अवतल लेंस हुआ। अब यह मुख्य अक्ष हुआ, ए प्रकाशीय केंद्र वो हुआ, इसका द्वितीय फोकस F हो गया, और यहां F डॉट हो गया। और फिर अब दे रहे हैं फोकस दूरी, तो F बराबर -30, यह इतना दूरी F बराबर -30, ये हो गया। अब U कहां रखी गई है, अब U तो U बराबर -15 सेमी, और V बराबर ये आपका अब यहां F है प्रथम, ये द्वितीय फोकस, और यह F था। अब यहां फोकस दूरी, यह फोकस दूरी -30, अब यह फोकस दूरी आपकी -30 है, और U बराबर है -15, और V बराबर आपका कितना निकला, -10 से भी। कुछ विशेष नहीं ना, वो है ना क्या है इसी का, उसको भेज दीजिए, मैसेज कर दीजिए, भेज दिए ना। हाँ ठीक, आइए। हाँ तो देखें, अब यहां अवतल लेंस से फोकस दूरी, तो फोकस दूरी आपका क्या हो गया, -30 सेमी, और U की वैल्यू क्या हो गई, -15, और V का मान क्या निकला, -10 सेमी। ये चीजें हो गया। अब वस्तु कहां रखी है, 15 सेमी की दूरी पर। अब वस्तु, अब यह फोकस दूरी यहां से यहां तक की दूरी 30 सेमी, ये फोकस दूरी यहां से यहां तक की 30 सेमी। अब इसी के बीच में है, तो अब यहां आपका यह वस्तु ए बी, यह वस्तु AB है। अब यह मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई, मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई, और यह किरण आपकी निकल जाएगी, ठीक, एक किरण, और यह किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हुई। ये जिस बिंदु से, अब यह किरण जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हुई, ठीक, यह किरण जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हुई, वह आपका द्वितीय फोकस हो गया। और दूसरी प्रकाश की किरण किससे होकर जाएगी, प्रकाशीय केंद्र, तो यहां प्रकाशीय केंद्र से दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से जाएगी। अब यहां से जाएगी, और यह दोनों किरणें जहां पर कटान किया, ठीक,
ये बिना मार्ग विचलित किए सीधे निकल जाएगी। अब एक यहीं पर एक किरण कान किया, अब यहीं पर एक वस्तु का प्रतिबिंब ए डॉट बी डॉट, अब यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब ए डॉट बी डॉट, यह ए डॉट बी डॉट बनेगा। अब यही आपका जो हुआ ये किरण आरेख हो गया। ठीक, तो प्रतिबिंब की स्थिति आपका v बराबर -10 सेमी, यह आपका आंसर हो गया। ठीक, v बराबर क्या आया, तो v बराबर -10 सेमी, यह आपका आंसर हुआ। और फिर जब इसका किरण आरेख खींचना है तो किरण आरेख ये हम खींच देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए दिया है तो यह उत्तल अवतल लेंस से संबंधित हुआ। अब कैसे क्षमता को ज्ञात करते हैं ये भी ध्यान दें। कैसे, हालांकि लेंस की क्षमता से संबंधित क्वेश्चन आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी आपको हल करा रहे हैं। जैसा मान लें दिया है एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 3 40 सेमी फोकस दूरी 40 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस 40 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। ये दिया गया है 40 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस 40 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अब 40 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस, तो यहां हल लिखेंगे 40 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक, तो f बराबर 40 सेमी हुआ। तो 40 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। उत्तल लेंस की क्षमता अर्थात P बराबर क्वेश्चन मार्क, तो P बराबर जो होगा 100/f, P बराबर 100/f सेमी में, यह आपका हो गया 100 और बटे f का मान क्या होगा 40, अर्थात अब इसको 1 0 से 1 0 काट दिए, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, अर्थात 5/2, अर्थात 2.5। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है डायोप्टर। ठीक, तो P बराबर कितना आएगा, P बराबर जो होगा 1 + 2.5 डायोप्टर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, देखें कि एक अवतल लेंस की, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 है कि ये 25 सेमी फोकस दूरी 25 सेमी फोकस दूरी वाले 25 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अब यही दिया है कि 25 सेमी फोकस दूरी वाले 25 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। यहां हल लिखेंगे। अब क्या दिया है? फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी यानी f बराबर -25 सेमी f बराबर -25 सेमी अवतल लेंस की फोकस दूरी f बराबर -25 सेमी। तो 25 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करना है और P बराबर क्या होगा? P बराबर 100/f। अब यह हो गया 100 और बटे -25। अब 25 चौका 100 अर्थात ये -4 और इसको हम क्या करेंगे? डायोड कर। तो P बराबर कितना आ गया? -4 डायोड कर। यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप प्रश्न को हल करेंगे, फिर आगे कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।